हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एरेज के बारे में। इसके पहले हमने देखा है पैकेज क्या होते हैं, इंटरफेस क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक एरेज के बारे में। आज हम देखेंगे एरेज में वन डायमेंशनल एरे, एरेज को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे उनको एक्सेस करते हैं। ठीक है, बेसिकली एरे होता क्या है, क्योंकि अभी तक अपन ने जावा पढ़ी है और उसमें अभी तक एरे के बारे में बात नहीं की है। अपन ने यूज किया है क्योंकि अपन प्रायर नॉलेज के बेस पे अपन ने उसको यूज किया है ना। सी प्लस प्लस पे अपन ने जैसा किया था उसको देखते हुए अपन ने एरेज का यूज भी किया अपने कुछ प्रोग्राम्स में। अब हम देखते हैं जावा में एरेज क्या होता है, कैसे काम करता है। ये तो आपको पता ही होगा कि एरेज आर कलेक्शन ऑफ आइटम्स, ठीक है ना, ऑफ सिमिलर टाइप्स। बट थोड़ा सा जो डिफरेंस है यहाँ पर जावा में, वो ये है कि जावा में जो एरेज हैं उनको हम ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन बोल सकते हैं। मतलब ये जो एरे है ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, यानी कि जावा में तो हर चीज ऑब्जेक्ट ही है ना। तो एरेज जो है, एरे भी जो है वो हमारा क्या होगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट होगा। तो जो एरे का जो वेरिएबल होगा वो एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के लिए हम यूज करेंगे। तो देखते हैं क्या है। एरेज आर कलेक्शन ऑफ आइटम्स और एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर टाइप्स। ठीक है ना, ये चीज हमेशा याद रखना, सिमिलर टाइप्स की। एरेज जब भी आता है वो बताता है कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स, ठीक है, ऑफ सिमिलर काइंड, मतलब एक से एलिमेंट्स होना चाहिए। यानी कि सारे के सारे या तो इंटीजर होना चाहिए, या सारे फ्लोट होना चाहिए, या सारे कैरेक्टर होना चाहिए, या सारे एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए, है ना। मतलब सिमिलैरिटी होना चाहिए वहां पर। और सेकंड चीज जो ध्यान ध्यान देने वाली बात है जावा में, वो क्या है कि एरेज आर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है जावा में, एरे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, दैट स्टोर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रेफरेंसेस और प्रिमिटिव ऑफ सेम टाइप। यानी कि ये चीज तो है ही, सिमिलर टाइप्स का कलेक्शन है। अब वो क्या है यहाँ पर, यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं, एरेज को ऑब्जेक्ट्स है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर रेफरेंसेस या सिमिलर काइंड्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, है ना। प्रिमिटिव्स वही बात जो की थी मैंने, इंट, कैर, फ्लोट, ठीक है ना, या कोई कहते प्रिमिटिव्स थे, या फिर ऑब्जेक्ट रेफरेंस। अब ऑब्जेक्ट किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता है। यानी कि जैसे अपन ने क्लास बनाई थी स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नाम के यदि कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं तो उन ऑब्जेक्ट रेफरेंस के कलेक्शन को भी हम एरे बोल सकते हैं। यानी कि एक एरे हम बना सकते हैं जो कि किस प्रकार का होगा, स्टूडेंट प्रकार का होगा। यानी कि स्टूडेंट, फिर हम एक ब्रैकेट लगाएंगे और उसका मैंने मान लो एस ही नाम दे दिया है ना, तो एस जो हो जाएगा हमारा रेफरेंस हो जाएगा किसका, स्टूडेंट के एरेज का। उसमें हो सकता है 4 ऑब्जेक्ट हो, 5 हो, जितने आपको रखने हो, है ना। तो ये चीज देखो, एरेज आर ऑब्जेक्ट्स इन जावा, ठीक है ना, दैट स्टोर मल्टीपल ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस। ऑब्जेक्ट एज अ होल, और उसको जो रेफर करता है उसको अपन रेफरेंस बोलते हैं। यानी कि जिसको अपन वेरिएबल की तरह नाम देते थे ना, एस या ए, इंट ए 10, तो एक रेफरेंस वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट रेफरेंस होगा वो, ठीक है ना, क्योंकि एरेज क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है। अब इंट का होगा तो अपन उसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं, ठीक है ना, इससे आप कंफ्यूज मत होना। इसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं एरेज को। एरे इज अ कलेक्शन। अब मान लो मैंने बनाया है 10 एलिमेंट्स का एरे, ठीक है ना, तो ये मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 एलिमेंट्स है मेरे, ठीक है। मान लो मैंने बनाया इंटीजर टाइप का एलिमेंट का एरे, यानी कि 10 एलिमेंट्स में क्या रहेंगे, सारे नंबर कैसे रहेंगे, इंटीजर नंबर रहेंगे, कोई फ्लोट नहीं होगा, कोई ऑब्जेक्ट किसी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये मान लो मेरा एक एरे है, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 10, क्योंकि मैंने क्या बोला है 10 एलिमेंट्स है, तो एरे की लेंथ क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब ये जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, ये है इंडेक्स, ठीक है ना, या कलेक्शन, ये सब क्या बोलते हैं अपन लोग, इंडाइसेस, ठीक है ना। तो जो पहला एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या होगा, 0। जो दूसरा एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या होगा, 1। तीसरे का सेकंड या 2। इस तरह से अपना जो लास्ट है, मान लो ये 10वां एलिमेंट हुआ, तो इसका इंडेक्स क्या आएगा, 9। यानी कि हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक इंडेक्स रहेगा। 100 एलिमेंट होंगे तो हर एक का एक इंडेक्स होगा, यानी कि 100वें एलिमेंट का क्या इंडेक्स नंबर होगा, 99, है ना। तो अपन को यदि 100वां एलिमेंट डायरेक्ट एक्सेस करना है तो अपन क्या लिखते हैं, एरे का रेफरेंस वेरिएबल का नाम, मान लो अपन ने ये दिया हुआ है, कोई भी एरे रेफरेंस है, ठीक है ना, जैसे कि ये वैल्यूज करके दिया है, वैल्यूज, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर 99 लिखा मैंने। तो क्या होगा, जो सबसे लास्ट का
100वां एलिमेंट है वो अपन एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इंडेक्स का यूज होता है उनको एक्सेस करने के लिए, किसको एक्सेस करने के लिए, एरेज के एलिमेंट को, ठीक है ना। तो 10 एलिमेंट्स है हमारे पास, तो अपन के इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, 0 से लेके 9 तक, यानी कि एक कम तक। और जो लेंथ है इसके बारे में हम बात करेंगे आगे भी, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करते हैं डिक्लेयरिंग ऑफ एरे, मतलब एक एरे को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, यानी कि जैसे कि किसी वेरिएबल को अपन डिक्लेयर करते हैं तो एरेज को कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसका तरीका है वो ये है कि सबसे पहले अपन बताते हैं किस टाइप का है डेटा टाइप। अब ये प्रिमिटिव टाइप्स भी हो सकते हैं, इंट, कैर, फ्लोट, या आपके ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट क्लास हो गई, रेक्टेंगल क्लास हो गई, आपकी आपकी स्ट्रिंग क्लास हो गई, ठीक है ना। आप भी किसी भी टाइप का डेटा टाइप आप यहाँ पर रख सकते हैं, तो क्लास भी हो सकता है और नॉर्मल प्रिमिटिव टाइप भी हो सकते हैं। फिर आपका आता है ये स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है ना, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है ना, ये आता है। फिर आता है एरे रेफरेंस, जो अपन लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, वेरिएबल, एरे वेरिएबल बोलते हैं ना, जैसे कि इंट ए, तो ए क्या है, एक वेरिएबल हुआ, वैसे ही यहाँ पे जो वेरिएबल आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, एरे रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। आप वेरिएबल बोल सकते हैं बट अपन उसको एग्जैक्ट टर्म यूज करेंगे क्या, एरे रेफरेंस, ठीक है। ये शॉर्ट में लिखा हुआ एरे रेफरेंस। तो जैसे ये है हमारा एग्जांपल, डेटा टाइप्स में मैंने क्या रखा है, इंट, ठीक है ना। चलो उसको सेकंड वाले को देखते हैं। डेटा टाइप्स में क्या रखा है मैंने, इंट, फिर रखा है मैंने ओपनिंग क्लोजिंग ये ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर रखा है मैंने एरे रेफरेंस, यानी कि कोई वेरिएबल का नाम मुझे देना है यहाँ पर, तो मैंने रखा वैल्यूज। अब ये दो तरीके से मैंने किया है, एक तो ये भी तरीका है जो मैंने बताया, और दूसरा तरीका ये है, ठीक है ना। ये दूसरा तरीका है, यानी कि जो हम हमेशा से यूज करते हैं, सी प्लस प्लस हमने हमने हमेशा यही यूज किया, इंट, फिर हमने एरे रेफरेंस लिया है, फिर हमने यहाँ पे ये एरे का साइन, यानी कि ओपनिंग क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट रखा हुआ, ठीक है ना। तो ये दोनों तरीके ही सही हैं, ठीक है। आप इन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, बट आप इसको प्रेफरेंस देंगे, आप ये जो है ये बेटर ऑप्शन है अपना, कि आप इंट के बाद ही अपन ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग ओपनिंग वाला लगा देंगे, ठीक है ना। तो जावा में आप यही यूज करें तो बेटर है आपको, ठीक है। तो इंट, एरे का सिंबल, और फिर जो भी रेफरेंस है आपका, तो वैल्यूज नाम का मैंने बनाया, तो ये हमारा रेफरेंस वेरिएबल होगा। तो ये अपना एक एरे डिक्लेरेशन हो गया। तो ये क्या हुआ, हमारा प्रिमिटिव टाइप का डिक्लेरेशन हो गया। मान लो ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस है हमारे पास, जैसे क्लास है स्टूडेंट क्लास, ठीक है ना। उसका मुझे बनाना है तो कैसे बनेगा, मतलब उसको डिक्लेयर करना है, उसका एरे डिक्लेयर करना है किसी क्लास का, तो क्लास का नाम स्टूडेंट, ठीक है ना। फिर ऑब्जेक्ट रेफरेंस या एरे रेफरेंस एस, फिर ये अपना ये ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेसेस। तो डेटा टाइप्स यानी कि क्लास का नाम आ जाएगा डेटा टाइप्स में, ठीक है। ये वाला हमारा ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर हमारा क्या आ जाएगा, एरे रेफरेंस, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ये ब्रैकेट आप चाहे पहले यूज करें चाहे बाद में, बट आप ये है कि आप इसको फॉलो करें सेकंड वाले को, ठीक है ना। तो ये हमारा वन डायमेंशनल एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं ये था। अब यदि मल्टी डायमेंशन होते तो कैसे करते हैं, डबल ब्रैकेट लगा लेते अपन लोग, ठीक है ना। इंट 2 डायमेंशन का मैंने कुछ भी नाम रख दिया यहाँ पर, ये तो हमारा एरे रेफरेंस है, या आप ऑब्जेक्ट रेफरेंस बोल सकते हैं, ठीक है ना, या वेरिएबल का नाम बोल सकते हैं, ये है। और सॉरी ये नहीं था, ये टी था हमारा, ठीक है। जो एरे रेफरेंस था या ऑब्जेक्ट रेफरेंस या जो वेरिएबल था वो टी था। ये हमारी क्लास का नाम है, ठीक है ना। मान लो कोई क्लास है 2D करके, ठीक है ना, या कोई भी आप नाम रखते हैं, यहाँ पे आप स्टूडेंट ही रख सकते थे, या कुछ भी जो भी नाम है आपके 2 डायमेंशनल एरे जिसको आप डिक्लेयर करना चाहते हैं जिस भी क्लास के ऑब्जेक्ट को, या आप चाहे तो एक्चुअली ये जो है, ये जो इंट 2D जो है ये पूरा एक सिंगल नाम है, ठीक है, एक क्लास का नाम है ये, ठीक है ना। तो आप चाहें तो ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गैप गैप नहीं है, स्पेस नहीं है, ये पूरा पूरा सिंगल नाम है, ये किस क्लास का नाम है, ठीक है। तो आप इंट 2D एक क्लास का नाम रख सकते हैं, उसके आपने मल्टी डायमेंशनल एरे बनाना है जिसका नाम आपने टी रखा हुआ है, ठीक है। तो ये तरीका है, ये आप चाहते हैं तो ये जो प्रिमिटिव है ना उसका भी कर सकते हैं, इंट इंट के बाद अपन ने तो दो स्क्वायर ब्रैकेट रखे हो, जो भी नाम देना अपन रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स इसमें याद रखने वाले हैं, जैसे कि डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे वेरिएबल डज नॉट अलोकेट एनी स्पेस इन मेमोरी फॉर द एरे, यानी कि जैसे आपने डिक्लेयर किया, जैसे आपने किया ना इंट वैल्यूज,
ये डिक्लेयर कर दिया। तो इसको करने से आपकी मेमोरी में कोई स्पेस अलोकेट नहीं हुआ, यानी कोई मेमोरी रिजर्व नहीं हुई कि आपने 5 एलिमेंट्स की या 10 एलिमेंट्स की मेमोरी रिजर्व कर दी। जैसे कि अपन ने देखा था सी सी प्लस प्लस में कि जब भी अपन एरे डिक्लेरेशन करते थे तो अपन उसमें साइज देते थे, ठीक है ना, एंड वैल्यू 5, तो 5 एलिमेंट्स की मेमोरी रिजर्व हो जाती थी, वैल्यूज उसको एक्सेस करती थी। बट यहाँ पे क्या है, नहीं होता ऐसा। डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे वेरिएबल डज नॉट अलोकेट एनी स्पेस इन मेमोरी, ठीक है ना। जब आप उसको क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट को, तभी उसकी लोकेशन या स्पेस क्रिएट होता है, यानी कि ओनली अ स्टोरेज लोकेशन फॉर द रेफरेंस टू दैट एरे इज क्रिएटेड। इफ अ वेरिएबल डज नॉट रिफर टू एन एरे, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज नल। ये पॉइंट्स जो हैं ये सिंपली ये कह रहे हैं कि जब भी आप किसी एरे को डिक्लेयर करते हैं तो कोई मेमोरी अलोकेट नहीं होती है, ठीक है ना, स्पेस रिजर्व नहीं होता है, सिर्फ लोकेशन है अपने पास, जिसके नाम से आप उसको बाद में रेफर करोगे। बाद में मतलब जब आप उसको क्रिएट कर चुके होंगे, है ना, यानी कि जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया होगा या एरेज एलिमेंट को इनिशियलाइज कर दिया होगा, तब आप जिस नाम से उस ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स को रेफर करेंगे, यूज करेंगे, तो उस नाम का बस अपन ने यहाँ पे एक प्रकार से नाम दिया है ना, कि स्टोरेज लोकेशन का नाम दिया। स्टोरेज लोकेशन अब क्या हो जाएगी, जो एरे रेफरेंस हमने दिया है, यानी कि वैल्यूज ये हमारी हैं, या एस या यहाँ पे टी है, तो ये क्या है, सिर्फ लोकेशन के नाम है ना, जो कि अपन ने अभी से रिजर्व कर दिए, बट अभी मेमोरी नहीं आई, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि अपन ने एक डिक्लेयर किया ना इंट ए, तो ए इज अ मेमोरी लोकेशन। अब उसकी भी वैल्यू या उसकी अभी साइज या मेमोरी में कुछ भी रिजर्व नहीं हुआ है, ठीक है। तो इफ अ वेरिएबल डज नॉट रेफर टू एन एरे, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज नल। यानी कि अभी यदि मैंने ऐसा किया हुआ इंट वैल्यूज, तो वैल्यू में क्या हुआ, अभी नल है। क्यों नल है, क्योंकि अभी मैंने वैल्यूज में जो एरे आने हैं, अभी तो ये भी नहीं था कि कितने एरेज हैं, मतलब कितने एलिमेंट्स हैं उस एरे में। वैल्यूज जो है, एक एरे है उसमें कितने एलिमेंट हैं वो बताया ही नहीं मैंने, एक है कि दो है कि पांच है कि 10 है, ठीक है ना। इसे ये ना, ये 10 एलिमेंट है, ये मैंने अभी बताया कहाँ पर है, ठीक है ना। तो इसीलिए कोई मेमोरी रिजर्व ही नहीं हुई है अभी। अब हम बात करते हैं उसकी, कैसे रिजर्व करते हैं, यानी कि कैसे हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, किसको, एरे को। अभी हम बात कर रहे हैं वन डायमेंशनल एरे की। तो किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो कहाँ करते हैं, हीप पे करते हैं। अब मैंने बताया कि एरे क्या है, एरे भी एक ऑब्जेक्ट है, तो जैसे ऑब्जेक्ट हीप पे क्रिएट होता है, वैसे ही एरे भी हमारा हीप पे ही क्रिएट होगा, ठीक है ना। जैसे कि ये एग्जांपल है हमारा इंट मार्क्स, इंट के बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग और ये मार्क्स। ये लाइन से क्या हुआ है, आपने एक मार्क्स नाम के एरे रेफरेंस को डिक्लेयर किया, यानी कि आप बता रहे हैं कि मार्क्स एक एरे रेफरेंस है जो कि इंटीजर एरे रखेगा, ठीक है, जिसमें इंटीजर एलिमेंट्स होंगे। मार्क्स नाम के एरे में इंटीजर एलिमेंट्स होंगे, अब कितने होंगे ये नहीं बताया मैंने, ठीक है। अब यहां मैं बता रहा हूं कि मार्क्स में क्या होगा, मार्क्स इज इक्वल टू न्यू इंट 10, यानी कि मार्क्स एक एरे है, ठीक है, जो कि 10 इंटीजर एलिमेंट रखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने उसकी साइज बता दी 10 इंटीजर एलिमेंट्स। तो एरे मस्ट ऑलवेज बी गिवन साइज एट द टाइम ऑफ देयर कंस्ट्रक्टेड, है ना। ये जो हमारे डिक्लेरेशन वाला पोर्शन था, यहाँ पे हमको साइज देने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो हमने कहीं भी ब्रैकेट के अंदर साइज नहीं दी है, हमने कहाँ दी है, जब हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, मतलब कि जब हमने उसको मेमोरी दी है तब हमने साइज दी है, ठीक है। ये बिल्कुल अपने ऑब्जेक्ट क्रिएशन की तरह है, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं न्यू लगा के, वैसे ही हमने अपने एरे एलिमेंट को क्रिएट किया है, एरे को क्रिएट किया है न्यू ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रकार से अपना ऑब्जेक्ट ही क्रिएट हो रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे क्रिएट होता है, हीप में, तो यहाँ ये एरे भी अपना हीप में ही क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। तो मार्क्स हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, एरे रेफरेंस है, ठीक है ना। तो मार्क्स इज एन एरे रेफरेंस, ठीक है। अब मैं यहाँ बात करने वाला हूँ इनिशियलाइजेशन की, कैसे आप इनिशियलाइज करते हैं एरे एलिमेंट्स को, फिर कैसे उनको एक्सेस करते हैं, ठीक है ना, एरेस के एलिमेंट्स को। जैसे कि ये है इंट वैल्यूज, एरेस का सिंबल, या हम बोल सकते हैं इसको ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट इज इक्वल टू, ये मैंने 5 वैल्यूज भर दी यहाँ पर, 10 20 30 40 और 50।
ये जो 5 वैल्यूज हैं ये मैंने क्या की हैं इसमें इस एरे के अंदर मैंने रखी हुई हैं। तो इस लाइन को हम बोलेंगे क्या, ये हमारा डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन, ये दोनों चीजें यहाँ पर हो रही। पहले मैंने आपको बताया डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, फिर मैंने आपको बताया कि मेमोरी में क्रिएट कैसे करते हैं एरे को। ये दोनों चीजें यहाँ पर एक साथ हो रही है, डिक्लेयर भी कर रहा हूँ मैं, इसको इनिशियलाइज भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका वैल्यूज नाम का एक एरे बन चुका है जिसमें ये वैल्यूज भी आ चुकी हैं। यहाँ पे क्या हुआ था, एरे बन चुका था, कितने का बना बना था 10 एलिमेंट्स का। और 10 एलिमेंट्स कैसे थे उसमें, इनिशियली 0 0 0 थे। बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, इंटीजर 0 लेता है। तो हमारे मार्क्स जो थे 10 एलिमेंट्स बन चुके थे मार्क्स के एरे में, और सब में क्या वैल्यूज आ गई थी 0 0 0 0। ठीक है ना। यहाँ पे भी हुआ है कि वैल्यूज नाम का एक एरे बन चुका है 5 एलिमेंट्स का, क्योंकि यहाँ पे 5 एलिमेंट्स दिए तो 5 एलिमेंट्स की यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। वो कौन सी है वो एंट्री, 10 20 30 40 50। ठीक है ना, ये सारी सारी हमारी बन चुकी हैं। अब each element in the array has an index, we can use that index to access the element। देखो अभी मैंने आपको पहले बताया था, ये जो डायग्राम बताया था मैंने, ये वाला जो हमारे एलिमेंट्स हैं उन सबको एक एक इंडेक्स मिलता है। ठीक है, उन्हीं इंडेक्स के थ्रू हम उन एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो 10 20 30 40 50, तो हमारा जो पहला एलिमेंट है इसका इंडेक्स क्या होगा 0, और जो लास्ट का है उसका क्या होगा एक कम, यानी कि 5 एलिमेंट है तो इसका क्या होगा इंडेक्स 4। ठीक है, तो एक्सेस कैसे करेंगे हम, इस रेफरेंस के थ्रू, और अपन जो भी इंडेक्स का यूज करें, जो भी एलिमेंट यूज करना चाहते हैं उसका इंडेक्स, मान लो हमको ये वाला एक्सेस करना है तो इसका इंडेक्स क्या है हमारा 0 1 2। तो 30 को एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा, वैल्यूज और 2। ठीक है ना, इस वैल्यूज 2, तो इंट एक्स इज इक्वल टू मैंने किया वैल्यूज 2, तो वैल्यूज 2 मतलब कि 30। ठीक है ना, तो एक्स में क्या आ जाएगा 30 जाएगा। वैल्यू 0 का मतलब क्या है कि 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट, यानी कि पहला एलिमेंट यानी कि 10। वैल्यूज वैल्यूज 0 मतलब कि 10 वाले एलिमेंट की बात करूं मैं, फर्स्ट एलिमेंट की बात करूं। यहाँ पे मैंने क्या किया 15 इसमें रख दिया, तो 10 की जगह ये क्या आ जाएगा 15 ओवर 8 हो जाएगा। एक्स में क्या आ जाएगा वैल्यू 2 30 आ जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ इंट वाई इक्वल टू वैल्यू 6, 6 मतलब कि 7वां एलिमेंट, जबकि यहाँ पे एलिमेंट 5 ही, 7 तो है ही नहीं। तो क्या होगा, यहाँ पे एरर आएगी कौन सी, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो यहाँ पे एरर नहीं आती, यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा। ठीक है ना, तो ये इस तरह से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं या फिर उसको यूज कर सकते हैं, किसको, एरेज के एलिमेंट को। अब आगे चलते हैं हम लोग एरे लेंथ के बारे में, पता करते हैं ये क्या चीज है। चूंकि मैंने बताया आपको कि एरे एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है ना, तो एरे इज एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है एरे ऑब्जेक्ट की कि वो आपको लेंथ के बारे में बताता है। ठीक है ना, जैसे कि हमको कोई लूप चलाना है। ठीक है, लूप में अपन क्या करते हैं कि जितने का एरे होता है उतने तक अपन जाते हैं, फॉर आई इक्वल टू 0 से लेकर 10 तक, आई प्लस प्लस। तो 0 से 10 ना करके अपन डायरेक्ट एरे लेंथ तक चलाएं उसको, या हमको पता करना है कि किसी एरे में कितने एलिमेंट्स है, तो अपन डायरेक्ट उसको एरे लेंथ से अपन यूज कर सकते हैं। तो एरे लेंथ क्या है, प्रॉपर्टी है किसकी, एरे ऑब्जेक्ट की। तो एरे ऑब्जेक्ट से हम प्री डिफाइंड वेरिएबल्स, तो ये वेरिएबल है, प्रॉपर्टी है, यानी कि वेरिएबल है उसका। ठीक है, तो क्या करता है ये लेंथ, कितने एलिमेंट्स है वो बताता है, सिंपल सा, उसमें कुछ और है ही नहीं। एग्जाम्पल देखें तो मैंने एक बनाया है एरे, किस नाम से, मार्क्स नाम से। कैसा एरे, इंटीजर एरे। इंट स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट मार्क्स। ठीक है, ऐसा करने से डिक्लेरेशन हो जाता है, बट मैंने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन भी कर दिया 45 44 67 89 70। तो एक 5 इंटीजर एलिमेंट्स का मेरा मार्क्स नाम का एरे बन चुका है। ठीक है, अब मुझे पता करना है कि कितने एलिमेंट है उसमें। ये देखा जाए तो मार्क्स किसको होते, सब्जेक्ट को होते, तो मुझे पता करना है कितने सब्जेक्ट्स हैं। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आर, जितनी की उसकी लेंथ है, किसकी लेंथ है, एरे की लेंथ है। ठीक है ना, तो जितने लोगों के मार्क्स हैं मतलब उतने सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है ना, जैसे कि एक स्टूडेंट के मार्क्स मैंने बात की है, तो एक स्टूडेंट के मार्क्स में बता दिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, इंग्लिश में, हिंदी में। ठीक है ना, ये 5 सब्जेक्ट है मान लो। तो इनके जो मार्क्स है, जितने मार्क्स है मतलब उतने सब्जेक्ट्स हैं। तो मुझे पता करना है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आर, जितने मार्क्स हैं, मार्क्स डॉट लेंथ। ठीक है ना, तो मार्क्स डॉट लेंथ मतलब कि 1 2 3 4 5, हमको यहाँ 5 मिलेगा आंसर। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आर 5। ठीक है ना, तो एक प्रकार से देखा जाए तो लेंथ से सिंपल सा ये बताता है कि कितने अपने पास एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसको अपन लोग लूप में यूज करते हैं, जब भी कोई अपन लोग लूप बनाते हैं
फॉर लूप चलाते हैं, तो फॉर लूप कब तक चलाना है, जब तक कि अपना एरे लेंथ है। तो अपन या तो उसको i0 से 10 तक चलाते हैं, यानी कि अपन को पहले से पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो अपन एरे लेंथ नाम के वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अपन ने इसमें देखा कि एरेज क्या होता है। एरेज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स और एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर टाइप्स। फिर हमने देखा कि कैसे उनको एक्सेस करते हैं। एरे आर एक्सेस यूजिंग इंडाइसेस, इंडेक्स के थ्रू यूज करते हैं, है ना। वैल्यूज 1, वैल्यूज 2, वैल्यूज 3 करके हमने देखा था, या मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4। ठीक है, क्यों? क्योंकि ईच एलिमेंट हैज एन इंडेक्स। फिर हमने देखा लेंथ एक प्रॉपर्टी होती है एरे की, ठीक है, जो बताता है कि कितने एलिमेंट्स है उस एरे में। अब आपका एक असाइनमेंट है जिसमें 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। आपको एक जावा प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप वन डायमेंशनल एरे का यूज करेंगे। यूज करेंगे मतलब आप बताएंगे कि उसको डिक्लेयर करना है, उसको इनिशियलाइज करना है, फिर उसको एक्सेस करना है। तो आप अपने हिसाब से, जैसे कि मैंने बताया था, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आप रख सकते हो उसमें। ठीक है, और एक और अपन को एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, जिसमें आप क्या करेंगे, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट स्टोर करेंगे। जो मैंने अभी बताया ना ये चीज, इस वाले को आप इस वाले को यूज करेंगे। ठीक है ना, स्टोर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ देयर सब्जेक्ट्स। मान लो आपके पास 4 ही सब्जेक्ट है, तो आपको 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स रखने हैं। ठीक है, तो ये आपके असाइनमेंट है, आप लोग करिए, नेक्स्ट क्लास में मुझे बताइए। और नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 डायमेंशनल एरे। ये आपके कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स हैं, आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। ये पेज मैंने यहाँ पे दिया हुआ, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है जिसमें मैंने जावा की प्लेलिस्ट आपको दी हुई है।